नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिगलीपुर प्रशासनिक भवन। ये देखिए, प्रशासनिक भवन का सामने मैं मौजूद हूँ। तो इस महीना जनवरी 12 तारीख जो इलेक्शन हुआ था, उसी में एक समिति जो कैंडिडेट था, समिति जो पोस्ट था, उसी का बाई इलेक्शन हुआ था। तो दो कैंडिडेट था, एक बीजेपी कैंडिडेट, एक इंडिपेंडेंस कैंडिडेट, ऐसा है ना। तो अभी देखिए, मेरा सामने मौजूद है। आप कौन सा पार्टी का है? इंडिपेंडेंट पार्टी से। इंडिपेंडेंस कैंडिडेट है। तो आपका नाम? मेरा नाम सुमंत विश्वास। कितना वोट से आप विन हुआ है? 297 वोट से हुई। आपका अगेंस्ट में कौन पार्टी था? बीजेपी। बीजेपी। जी हाँ। तो कितना उन्होंने कितना वोट से हारा? 297 वोट से हारा। अच्छा, तो आप लोगों ने सुना। तो अभी आप जो जीता है, आप शायद बहुत ही काम किया, शायद आप कितना काम किया कि इसी का नतीजा आपको देखने को मिलता है। तो उन्होंने उनका साथ में जो गाइड किया है, जो कमेटी का हेड था, हमारे सामने मौजूद है। तो आपका जानकारी दीजिए सर। पहले तो मैं स्टार न्यूज को मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले आपका जो लास्ट का जो सवाल है, जो मेन नाम है, हम मेन नहीं है। मेन तो मेरा पश्चिम सागर का जितना भी मतलब पीपुल्स है, वोटर्स है, और मेरा बुजुर्ग है। तो जितना बुजुर्ग है, जितना भाई है, युवा भाई, माता, सब मेन है। क्योंकि इसमें कोई मेन अकेला कोई नहीं रहता। इलेक्शन में कोई अकेला आदमी कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। तो पब्लिक अगर नहीं रहेगा तो इलेक्शन कोई नहीं जीत सकता। तो ये जो इलेक्शन है, इसमें हम लोग एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट देखे। आज बीजेपी के विरोध में इतना बड़ा पार्टी, जो पंचायत चल रहा है वहाँ पे बीजेपी का पंचायत, सारा मेंबर लेके आज से मेंबर, फिर जिला, फिर सब कुछ प्रधान बीजेपी का है। तो उसी के अंदर में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतना 297 वोटों से जीतना बोलने से कम बात नहीं है। क्यों हुआ इस तरह? क्योंकि वहां में हम लोग जो प्रधान जी है, उनके ऊपर पब्लिक नाराज है। उनका जो काम काज है उसके ऊपर पब्लिक नाराज है। वो नाराजगी की वजह से ये जो रिजल्ट है, उसी का नतीजा है ये रिजल्ट। तो आज हमारा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, हम लोग मेहनत किया, पब्लिक भी, सारा पब्लिक मेहनत किया, हम लोग इकट्ठा हुआ। तो इकट्ठा होके प्रधान का विरुद्ध ये जो दूसरा जो हम लोग कैंडिडेट था, जो मनोजीत व्यापारी, उनका ऊपर हम लोगों को उनका अगेंस्ट कोई नहीं किया। क्योंकि वो अच्छा लड़का है, वो अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है। ये जो उनका जो हार है आज, वो प्रधान जी का वजह से हार है। क्योंकि प्रधान के ऊपर सारा आदमी का गुस्सा है। उसी का गुस्सा का आप अगर देखिए, हर वार्ड में देखने से देख आपको मिलेगा प्रधान के ऊपर कितना गुस्सा है। जो आपका बात के ऊपर में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। एक प्रधान होता है गांव का मुखिया, आप ही लोग उनको जिताया है। तो उनका मतलब कुछ बदनाम, कुछ उल्टा बोलेगा, उनका अगेंस्ट में अगर बोलेगा कोई, तो आप ही का भी तो तकलीफ होगा ना। नहीं नहीं नहीं, उल्टा कुछ नहीं है। प्रधान जो काम काज कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिलके जो काम होता नहीं होता, कंस्ट्रक्शन का काम जो होता नहीं होता, उसका कोई बड़ा फर्क नहीं है। क्योंकि वो फंडिंग का वजह से नहीं होता है, नहीं तो इंजीनियरिंग की वजह से नहीं होता। वो सब बात तो अलग है। लेकिन वहाँ का जो गरीब जनता है, पंचायत में आज पहले का जो पंचायत था, 10 साल पंचायत चला, वो पंचायत में 4-5 लड़का लोग पंचायत में काम कर सकता था। वो टाइम में 3-3 महीना में एक लड़का को चेंज करके वार्ड वाइज उसको रिवाइज करके फिर लेता था। आज 3 साल हो गया, जो अभी 14-15 लड़के लोग काम करता पंचायत में। जो एक बार घुस जाता, उसी को और 3 साल में अभी तक नहीं निकाला। वही एक ही लड़का लोग काम काज कर रहा है पंचायत का। तो पंचायत हमारा पश्चिम सागर का सारा युवाओं का है, माताओं का है, बुजुर्ग का है, सबका हक है कि पंचायत में जो भी हम लोग का गरीब है सबको काम मिले। और गरीब जो है उसके ऊपर पहले नजर देना चाहिए प्रधान जी को। लेकिन वो काम हम लोग वहाँ पे नहीं है। हम लोग ऊपर जो पंचायत में एक बार घुस गया, उसको 1/3 बोल के उसको 3 साल चला दिया, और 2 साल चलाने वाला है। मतलब 3 साल में 1/3 होता है क्या? पता नहीं 1/3 का मतलब आपका बात 1/3 का क्या है, क्या कानून है, हमको नहीं पता। लेकिन वो इस तरह बोलता कि अगर ये जो लड़का लोग हमने लिया उसको 1/3 हो गया, अगर उसको निकाल दिया जाए तो हमको, मेरा ऊपर क्या केस करेगा। ये सब काम ऐसा बोल के वो लड़का लोग को कंटिन्यू काम दिलाता है। तो ये जो गुस्सा है लड़का लोग का, यंग लड़का लोग का, कि हम लोग भी गरीब है, पंचायत हमारा हक है, तो सबका हक है। तो 3-3 महीना, 2-2 महीना काम मिलने से सब लड़का लोग को काम मिलेगा। तो आज इस तरह हम लोग क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये सबसे बड़ा गुस्सा ये बात लेके है
तो ये सब लेके आज जो रिजल्ट हम लोग सबका सामने में है, इसी का नतीजा है। तो मैं सारा पश्चिम सागर का जितना भी वोटर्स है, माता बहन और युवक भाई, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों जिस तरह मतलब इकट्ठा होके आप लोग जिस तरह जवाब दिया है, उसी तरह कोई भी काम अगर आपका विरुद्ध में जाता है, कोई आपका बात नहीं सुनता है, तो इसी तरह सबका, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो प्रधान हो, वो कोई भी, हम भी होने दीजिए, लेकिन उसी का विरुद्ध में इस तरह इकट्ठा होकर उसको जवाब देना है। हम पब्लिक के पास ताकत है, मुंह से बोलने से, मारपीट करने से उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन पब्लिक के पास ताकत है एक वोट का। तो वो वोट का अच्छा से मतलब इस्तेमाल किया है पश्चिम सागर का जनगण। तो ये मैं सारा पश्चिम सागर का निवासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज सुमंत को, वो जो है पॉलिटिक्स नहीं जानता, सुमंत तो नया लड़का है, वो नया लड़का है, तब भी उसको इंडिपेंडेंट में खड़ा होके इतना भारी बहुमत से उनको जिताया। तो इस तरह इकट्ठा होके कोई भी मुकाबला, कोई भी मुसीबत आएगा हमारा सामने में, तो हम लोग अगर इस तरह इकट्ठा रहेगा तो सारा मुकाबला से हम लोग बाहर आ सकता है। तो इसलिए मैं दोबारा पश्चिम सागर तालिबान के जितना भी वोटर्स है, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आप लोगों ने सुना हमारे जो रविंद्रनाथ रॉय ना, रविंद्रनाथ रॉय जी अच्छी तरह बताया है। और क्या वहां में मतलब कमी है। बीजेपी पार्टी नेशनल पार्टी है और बीजेपी पार्टी भारत का सबसे बड़ा पार्टी है। आज सरकार वही पार्टी का चलते हैं, तो वही पार्टी का सरकार चलते हुए भी पश्चिम सागर में भी एक पंचायत जो है बीजेपी पार्टी का है। तो उसी का अंदर में एक समिति मेंबर का जो इलेक्शन हुआ, उसी में इंडिपेंडेंस कैंडिडेट जीत गया। तो आप लोग सोच सकते हैं शायद कहीं ना कहीं यहाँ में इन्होंने जो बताया है उसी तरह कुछ घटना घटा है, तब जाके ये आज हासिल हुआ है। ये नतीजा आप लोग देखते हैं। और जनता हमेशा, जनता जनार्दन बोलता है, मोदी जी हमेशा बोलता है जनता जनार्दन, हर सरकार की बोलता है कि जनता जनार्दन। जनता का पावर सबसे बड़ा पावर होता है, इसी में कोई टाल नहीं सकता है। तो आज पश्चिम सागर एक इम्पोर्टेंट एरिया बन गया, बहुत दिनों से चलता है। स्टार न्यूज हमेशा वहां में कवरेज किया और पल पल रिपोर्ट देते गया, न्यूज पब्लिश करते गया। और आज इलेक्शन का न्यूज भी आज स्टार न्यूज आज पब्लिश करने के लिए हमें आए, कवरेज करने के लिए आए हैं। तो आप लोग ये जो बात सुना है और इसका विचार आप लोगों का इंतजार में रहेगा। स्टार न्यूज आप लोगों का इंतजार में यही रहेगा कि ये न्यूज सुनने का बाद और ये जितना बात बताया है, इन्हीं का ऊपर में आप लोगों का सोच, आप लोगों का राय जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।